सब को बनिहारा मोहन सा सब को बनिहारा देखई सपने अनेक प्रकारा देखई सपने अनेक प्रकारा योग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित माध्यमो भ्रमो फंदा जन्म मरत धरनि धामु धन पुर परिवारु धरनि धामु धन पुर परिवारु अवसर गुण रखु जहाँ लग व्यवहारु देखिए सुनिए सुनिए मनु माही देखिए सुनिए गुनी मनु माही मोह मूल परमारथ नाही मोह मूल परमारथ नाही सपने होई भिखार रंग ना कुपत होय जागे लाभ नहान कछूत प्रपंच दिए जोई। जागने पर ये सपना प्रतीत होता है, मालूम होता सपना हुआ। वास्तव में जो विवेकी पुरुष हैं, जो जान जाते हैं, उनको संसार सपने पर दिखाई देता है कि ये सपना है, एक दिन छूटेगा। और अभी आपने कोरोना काल देख लिया कि साहब के डॉक्टर साहब से बड़े अच्छे उनके रोज बताते थे ऐसा करो वैसा करो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए, और बताते ही बताते डॉक्टर साहब खुद ही मर गए। दूसरे बढ़ाते चले गए, अपनी खुद ने बढ़ा पाए। तो ये है संसार। इसमें और फिर खास तौर पर समय ऐसा चल रहा है, बड़े बड़े निकट संबंधी चले गए, नजदीक से नजदीक। जहाँ पे बताइए आप कि जिनके लिए हम चाहते थे हम सब कुछ कर ले, कुछ न कर पाए, इसलिए सबके साथ ही लगा हुआ है, कोई इससे बचा नहीं। बहुत बहुत सोचने वाले कि हम बच जाए, लेकिन बच नहीं पाए। इसीलिए भैया किसी के बस में नहीं है कि हम बच सकें। बचने का एक ही उपाय है जो सूरदास जी ने कही कि संवत 2000 के आगे है तो योग परे और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास श्याम की लीला टारे नहीं डरे, सूरदास श्याम की लीला टारे नहीं डरे। जब उन्हें एक पक्की पुष्टि हो करते कि डरे नहीं, और सिस्टम का होता है उनमें सीधा सीधा कहीं हंस का ध्यान धरे। सूरदास जो हंस का ध्यान धरे वो बचेगा। इसमें सीधा उदाहरण समझ लो आप, जो यहाँ के सभी गुरु भाई बैठे हैं, आप देखिए कि जिस दिन से उपदेश दिया जाता है, उपदेश जिसको मिलता है, और अगर वो अपनी शक्ति को कुंभक करता, शक्ति को अपने जगह केंद्रित करता है, जितनी देर शक्ति कुंभक हो जाती है, श्वास की गति थम जाती है, श्वास की गति धीमी हो जाती है। 21,600 बार एक व्यक्ति एक दिन में श्वास लेता है 24 घंटे में, और उसका एवरेज आता है कि 15 एक जो है 1 मिनट में 15 श्वास लेता है। और जिस काल में इस भजन को करने लगेगा तो आप लोग स्वयं देखते जाओ कि श्वास की गति क्या होती है। तो जब जिसकी श्वास की गति धीमी हो जाएगी, उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम तो अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास श्याम की लीला टारे नहीं करे, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। क्योंकि उसके शरीर में स्वयं सत्ता होती है, आत्मा से बढ़कर के दूसरा और कौन हो सकता है, कोई बलवान नहीं। उसके अंदर सारी सामर्थ गुरु महाराज कहते हैं ऊर्जा की आमद शुरू हो जाती है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं जीता मर करके फिर जी कर फिर भोजन बलधारी रहे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला कोई समझे बात हमारी रही। ये ऐसी उदाहरण है कि करके देखो, जो करके देखता है वो इसको जानता है, वही बात कही जाती है कि वास्तव में जिसके लिए हम सोचते हैं परेशान है। अगर ये ऐसा ज्ञान है देव दुर्लभ, ऐसा ज्ञान कहीं खोजने में नहीं मिलता है। आज के समय में हमने भी बहुत जगह देखे, बहुत जगह बात की, जितने साधन बताए जाते हैं, कौन से बताए जाते हैं, इंद्रिय जन्य साधन से साधना कराई जा रही है। कोई मंत्र दीक्षा देता है, कोई तंत्र दीक्षा देता है, तरह तरह की बात कही जाती है, कोई फोटो पूजा, कोई मूर्त पूजा, ये सब बता करके केवल जो है समझाया जाता है। और ये हमारे जो सनातनी विद्या है, जिसके लिए संतों का मत है, वही हमारे गुरु महाराज का मत है, सनातन का मत है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन समेत जेहि जान न बानी, मन समेत
जानी, तरक न सकहि सकले अनुमानी। महिमा निगम नेत्रि कहाई, जो त्यों काले एक रस रहाई। जो त्यों काले एक रस रहाई। कि मन समेत जे जान न बानी, जिसको मन नहीं जानता है, वाणी नहीं जानती, मन समेत जे जान न बानी, और तरक सके सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत्र काय, जो त्यों काले एक रस रहाई। यही बात सूरदास जी कहते हैं, मन वाणी से अगम अगोचर, और जो ध्यावे सो पावे। यही बात रामायण कहते, राम अतर्क बुद्ध मन वाणी, और मत हमार सुनो भवानी। तो जो ये भजन बताया है गुरु महाराज ने, ये सर्वोपरि भजन है। ये है इंद्रियातीत भजन। इंद्रियातीत भजन क्या होता है? इंद्रियातीत भजन वो है कि जो इंद्रिय साधन से नहीं होता है, जो हाथ के द्वारा नहीं होगा, माला जपने से नहीं होता है। क्योंकि माला अगर जपते हैं तो हाथ माला जपता और आप घूमते हैं, इसलिए हाथ वाली माला भी फेल हो गई। वाणी से अगर तुम राम राम करते या किसी मंत्र का उच्चारण करते हो तो उच्चारण तो कर रहे हो, लेकिन चित्त तुम्हारा दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए मंत्र दीक्षा भी जो फेल होती है। मन से नहीं, वाणी से नहीं। ये मन वाणी से अगम गोचर, जो ध्यावे पावे, न मन से है न वाणी से। ये काय से साधना है? ये हमारे शरीर के अंदर जो बल है, जो ताकत है, जिससे हम चलते फिरते उठते बैठते, यही बल जिस काल में पृथ्वी से नीचे काम करता है तो ये जड़वत काम करता है। और यही बल जिस काल में गुरु नामनी विद्या के द्वारा ऊपर का सफर करता है तो उस समय पर ये बल नाम हो जाता है। जिस समय पर चित्त और शक्ति का मेल होता है और गुरु नामनी विद्या के द्वारा जो वहां पहुंचता है तो ये नाम कहलाता है। जैसे गेहूं के 4 रूप है, गेहूं, आटा, मैदा और शक। 4 रूप हुए, गेहूं का आटा, मैदा और शक। तो जब जो सतरूप जो है, इसी को नाम कहते हैं कि जब ये प्राण जो ये नीचे फंसा हुआ है, नीचे की अधोगामी वृत्ति में काम कर रहा है, जब ये ऊर्ध्वगमन करता है, उस गुरुगामी विद्या के द्वारा जैसे ही हम ऊर्ध्वगामी विद्या के द्वारा जैसे हम चलते हैं, क्योंकि संगतों में कई लोगों से बात हुई, कभी पंथ के मिले, पैसे मिले, जब सत्संग करो सही बताओ तुम कहाँ तक पहुंचे, तो कहा भैया ये तुम ऊपर पहुंचे, रास्ता नहीं मिल पाई। तो यहाँ पर ये युक्ति जो है, ये युक्ति ऐसा जहाज है कि अगर जो इस पर चढ़ जाएगा वो पार जाएगा। युक्ति जो दी गई है, उस युक्ति से जब साधक साधना करता है तो धीरे धीरे उसके कर्म थकने लगते हैं, उसके विचारों में कमी आने लगती है। जब विचारों में कमी आएगी तभी निष्कर्मता आएगी। जब ये कहा भी जो त्यों काल एक रस रहाई, तीनों काल में एक रस कब रहा जाएगा? तभी रहा जाएगा जब वो तीनों काल में एक रस रहने का उपाय है कि जब इस शक्ति के द्वारा जो हमारा प्राण उस जगह पर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जिस जगह पर कोई विचार नहीं है। जब विचार न होने की एक जगह है, ज़्यादातर होता क्या है कि साधक भाई हमारे जितने हैं ने युक्ति लगाई और जहाँ समझिए हम ऊपर पहुंचिए। होता क्या कि यहाँ नेक ऊपर जहाँ बढ़े तो लगन लगी ऊपर जो है थोड़ी खास छुट्टी, हम तो ऊपर पहुंच गए, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा। पहुंचते कहाँ तक है? ज़्यादातर पहुंच पाते हैं कानों तक पहुंच पाते हैं, समझ जाते हैं ऊपर पहुंच गए। यथार्थ में इस गुरु नामनी विद्या के द्वारा जो बराबर चढ़ाई करता है, बराबर चलता है ऊपर को, वो वास्तव में उसको फिर जैसे शुरुआत में क्या होता है कि उसको अच्छा नहीं लगता है। शुरुआत में कहते हमारा मन नहीं लग पाता है, शुरुआत में कहते हम क्या करें, हमारा उतनी देर समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन जिस समय पर साधक ये अपनी हद पार करेगा, जैसे ही ये कान के ऊपर बढ़ेगा, जैसे ही शक्ति इसके ऊपर जाएगी, फिर उसको कहना नहीं पड़ेगा तुम भजन करो। फिर भजन के लिए वो समय ऐसे ढूंढेगा जैसे अमली अमल के लिए ढूंढता है। अमली को जो अमल लगा होता है 4 जगह खोज लेता है कि हमारा अमल कैसे पूरा होगा। इसी तरह से इस भजन में है, क्योंकि इस भजन से ब्रह्मानंदम परम सुखम, ब्रह्म का आनंद ही परम सुख को देने वाला है, जिस सुख के आगे संसार का कोई सुख है ही नहीं। परमानंद की स्थिति जिसमें कहा जाता है कि परमानंद, तो परमानंद में पहुंचने का मार्ग, परमानंद में पहुंचने का रास्ता, ये जो विद्या दी गई है सहज में मिली है, सहज में मिली है, सुगम से मिली है, तो समझ नहीं पाते। इसलिए क्या करते हैं, अरे भैया वो तो तमाम लोग बताते हैं, तरह तरह के कुतर्क किया करते हैं। एक ही बात है कि सतगुरु वचन वैद विश्वासा और संयम है न विषय की आशा, कि इसमें संसार से तो विमुख होना पड़ेगा। इतनी बात तो जरूर है कि जो उधर को चले वो फिर इधर के नहीं है। अगर
जो चाहता है कि हम उधर भी बने रहे इधर भी बने रहे, एक समय है उस सीमा तक, उस समय तक तो इधर उधर चलता रहेगा। लेकिन जिस काल में चित्त और शक्ति का मेल हो जाएगा, जिस काल में चित्त और शक्ति का मेल हो जाएगा, उसको गुरु स्वयं पैदा हो जाएगा, तो स्वयं वो गुरु ही बन जाएगा। जिस काल में चित्त और शक्ति का मेल हो जाएगा, उस काल में वो स्वयं उसके अंदर गुरुत्व पैदा हो जाएगा, और ऐसा गुरुत्व पैदा होगा कि वो पीछे नहीं जाना चाहेगा। वो स्वयं मना कर देगा, नहीं पीछे हमारा काम नहीं है, क्योंकि जागी हुई होए विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक जाग जाएगा तो मोह का भ्रम खत्म हो जाएगा, बच नहीं सकता है। तो मुख्य चीज क्या है, इस विवेक को जगाने के लिए ही ये भजन है कि ये साधना ऐसी साधना है। सच्चाई वाली बात ये है, अनेक जन्मान से दंती मार्ग बात कही गई है गीता में, अनेक जन्मान से दंती मार्ग। लेकिन ये बात मैं कहता हूँ, मैं गुरु महाराज ने भी ये बात कही है, किताब में भी लिखा उन्होंने है, इसी जन्म में अगर साधक लगनशील है और लगनशील साधक अगर साधना करने लगे और युक्ति जिस काल में वो हो जाएगा तो उसको भजन करना ही पड़ेगा। वो भजन बिना किए रह नहीं सकता, और जब भजन करना ही पड़ेगा उस समय कहीं किस्मत से भाई देखो, समय जीवन का समय जो साधक होता है, साधक को जब समय की कीमत पता चलता है वास्तव में कितना अमूल्य समय है ये। कि अगर ये जैसे नहीं कि ट्रेन छूटी जा रही है, हमारा एक एक दिन गुजरा जा रहा है, जितना समय बीता जा रहा है उस समय की कीमत साधकों को हमेशा हुई है। और जिनको समय मिल गया, किसी जन्म में वो इसको पार कर सकता है, अपनी परमानंद की स्थिति प्राप्त कर सकता है, परमानंद के स्थान पर पहुंच सकता है। आयु रूपी दीपक के शांत होने के पहले वो सोहम के स्थित स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। आयु रूपी हम मृत्यु के पहले हम उस जगह पर प्रवेश कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रह्मानंदम परम सुखम, जिस ज्ञान के आगे कोई सुख नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि शोक पन्ना की स्थिति, इसी ज्ञान उन्होंने कहा है कि शोक पन्ना की स्थिति, उन्होंने कहा एक स्थिति को आती जिसको शोक पन्ना की स्थिति कहते हैं। जैसे आप जिसको हम लोग परमानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा वो एक स्थिति ऐसी आती है कि जिसके साथ आगे संसार का कोई सुख, कितना भी अच्छा सुख हो, वो सुख नहीं है, सबसे अच्छा सुख है। तो बताइए, इस जीवन में ही भजन करके जो परमानंद की प्राप्ति करता है और परमानंद की प्राप्ति करने के साथ साथ उस प्रगति को प्राप्त करता है। कर्म की बात कही, लोगों ने कहा साहब ये बताओ, कोई अगर पाप करने वाला आदमी है तो ये बताओ, अगर भजन करता है तो क्या उसके पाप खत्म हो जाते हैं? तो उन्हें देखो, जिस प्रकार से जैसे कोई छोटा सा कटोरा हो, छोटा सा बर्तन हो और उसमें पानी पड़ा हो, पानी में नमक डाल दिया जाए, तो जब नमक उसमें पानी में डाल दिया जाएगा तो जो पानी पिया जाएगा तो नमकीन मालूम पड़ेगा, और जब नमकीन पड़ेगा वही पानी अगर उसको गंगा जल में या किसी नदी में डाल दो तो क्या होगा, फिर वो पानी फिर नमकीन नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो नदी मिल गया। इसी प्रकार से कोई कितना बड़ा पापी क्यों न हो, और अगर वो ज्ञान रूपी नौका पे वहां पर स्वरूप में स्थिति अगर उसकी हो गई तो देहाध्यास के सारे पापों को नष्ट कर देगा, समर्थ हो जाएगा और उसके सारे पाप जल के राख होंगे। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में वही जानता है, और जो मुझे तत्व से नहीं जानता है वो यथार्थ में नहीं जानता, यानी वास्तविक रूप से हमें कोई जानता नहीं है। तत्व से जानने के लिए उनका तत्व का ज्ञान तत्ववेता महात्मा उसके पास जाकर उनको दंड प्रणाम करके, उनको प्रसन्न चित्त करके हमें तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके, अच्छी प्रकार की कही उन्होंने कि प्राण का हमारा मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन हो, अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके वे ज्ञानी जन शुद्ध सच्चिदानंद में प्रवेश करते हैं। तो सच्चिदानंद में प्रवेश करने का ये रास्ता मिला है हमें आपको कि हम इसी मार्ग से वहां पर हम प्रवेश करेंगे, वहां पर हम जाएंगे। फिर कहते हैं आगे कि पापियों में भी अस्थय पापी, इतना बड़ा पापी क्यों न, उन्हें पापियों में भी अस्थय पापी अगर ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाता है तो वो धर्मात्मा समझने योग्य है। क्योंकि जिस प्रकार से लकड़ी की एक बड़े भारी ढेर को, लकड़ी के बड़े भारी ढेर को अग्नि की एक चिंगारी जला के राख कर देती है, इसी प्रकार से निसंदेह ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाता है तो अपने पापों को जला के राख कर देता है। ये विद्या केवल लोग कहा कि होनी नहीं चलती है,
जो क्रिया है भरना पड़ेगा, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन शांत मत ये कहता है कि जब ही नाम हृदय धरा, जब ही नाम हृदय धरा, पाप भयो जल झार, जैसे जिंदगी या की परी पुरानी घास। कि जब नाम हृदय में रख गया उस समय पर क्या होगा कि ये हमारा जल के राख होगा, ये बचेगा नहीं। क्योंकि कर्म जो है, कर्म कब जलते हैं? कर्म कटे संन्यासपति है, कर्म जले संन्यासपति। जब ऊपर आप पहुंचेंगे, जब कर्म जलेगा तभी तो संन्यासपति है। स्वरूप में स्थित होने का मतलब ही ये है कि जितने हमारे विचार कम होते जाते हैं, जितने विचार कम होते जाते हैं, उतने हमारा ये मैल छटता जा रहा। जितने विचार कम होते जाते हैं उतने हमारा चिंतन समाप्त होता जाता है और हम उतने ही निर्विकार होते चले जाते हैं। दो प्रक्रियाएं चलती है। एक तरफ हमारा चिंतन समाप्त होता है, दूसरी तरफ जैसे जैसे हम चलेंगे तो हमारा चिंतन कम होगा और निर्विकार होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे जितने ऊपर बढ़ते जाएंगे, जितनी हम सुख में हमारी स्थिति बनती जाएगी, उतने हम पूर्ण निर्विकार हो जाएंगे। तो इस भजन के द्वारा ही ये ऐसी क्रिया है कि इसके द्वारा ही सब कुछ बदलता है, जिसके द्वारा सब बदले। ऐसी अमूल्य निधि और पाने के बाद अगर हम फिर भी भजन में कर पाए तो इससे बड़ी विडंबना क्या? बिन हर भजन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन के गलेसा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सब हर भजन जगत सब सपना। ये एक दिन छूटेगा, तो जो छूटने वाली चीज है उसके पीछे हमें इतने न परेशान हो कि रात दिन बाई लगे रहे, रात दिन लगे रहे, चलो हम ये बनाए ले बनाने बस में नहीं। जिसके लिए सीधी सीधी बात है कि जन्म मरण हो सब सुख दुख भोगा, और हान लाभ प्रिय मिलन दियोगा। और काले करमो बस हो ही गुसाई, बरो बस रात दिवस की नाही। हान लाभ जीवन मरण जब सबसे विधान, ये सब कर्माधीन है। जो चीज कर्म के अधीन है और जिसको हम सोचते हैं ऐसा बदलने नहीं, बदलने का तरीका एक ही है कि अगर हम बदलना चाहते हैं वास्तव में तो एक साथ ले, एक ही साथ है सब सतह और सब साथ है सब जाए। और जो तू सींचे मूल को फूले फले खाए, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं, एक ही तरीका है। तो प्रेमी सज्जनों, इसको जो समझ लेता है, इसको जो जान लेता है, उसके लिए एक ही बात है कि जितना करो उतना कम है। हम तो यही समझते हैं। ये अभी जिन को इसका दशा लग गया है उनसे कहना नहीं पड़ रहा, जो जिनको ऐसा आभास होने लगा है। हम ये कह रहे हैं कि स्थिति अगर आप लोग भजन करें तो ये एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको लगने लगेगा कि वास्तव में इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। और जब लगने लगेगा तब क्या होगा कि आपके मन से वाणी से हमेशा सत्य की बात करेगी, चलेगी, क्योंकि जो हमारे पास है उसी को आप देना चाहेंगे। संत तुकाराम जी को जब ज्ञान हुआ तो तुकाराम जी क्या करते थे, कहते थे जो मेरे अंदर है संपूर्ण सबके अंदर है, सभी जितने मनुष्यधारी हैं सबके अंदर वो चीज है। जब हमें ही हासिल हो सकता है तो इनको भी तो हासिल हो सकता है। तो क्या करते थे, वो भाव में आकर के रास्ता रोक लेते। तो कहते भैया थोड़ी देर सत्संग सुन लो, काम तो करते रहो, थोड़ी देर सत्संग हमारा सुन लो। तो लोगों ने कहा था कि पागल ये फलाना हो गए, लेकिन वो पागल काहे के लिए हुए थे? नाम के लिए। इसीलिए कहे नानक जी का दुनिया का मैं पागल, मैं कहूँ दुनिया पागल। तो वो इसलिए थे कि तुम लोग अधोगति में जा रहे, उस अधोगति से बचाने के लिए, सदगति में लाने के लिए बार बार संत प्रयास करते रहे। भैया जो हम हैं वही आप हो, अगर आप क्या पिछड़े हुए हो, आप भूले हुए हो, आप उस सही मार्ग पकड़ लो, सही जगह पहुंच जाओ। यही सबसे बड़ा परोपकार है। इसके संसार में इसके बढ़कर के कोई परोपकार नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत पिता पे सरिता गिरधरनी, संत पिता पु सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। संत हृदय नवनीत समाना, ओ कहा कबिन पर कहाई न जाना। निज परितापु द्रवई न बुनीता, निज परितापु द्रवई न बुनीता। पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। तो संत दूसरे का दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख दिखाई देता है कि ये